नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मास्टर डी गाइस एंड गाइस टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इट्स वेरी सिंपल एंड इट्स वेरी यूजफुल। दोस्तों उतना ज़्यादा इस्तेमाल तो नहीं होता क्योंकि मैंने कहा था कि फ्यूचर टेंस में सिर्फ फ्यूचर इंडेफिनिट का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हम इसको ये इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर कोई चीज़ 100% है तो लगभग 75% इस्तेमाल हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का करते हैं। बाकी जो बचे 25% में हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को रखते हैं। लेकिन चूंकि हमें इसे समझना पड़ेगा क्योंकि हमें एक सारा पूरा का पूरा कंसेप्ट समझना है और अंडरस्टैंड करना है ताकि हम बेटर परफॉर्म कर पाएँ। तो गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट के बारे में। पहले समझते हैं इसकी पहचान क्या है। तो दोस्तों जिन सेंटेंसेस के लास्ट में क्या आएगा, चुका होगा, है ना, चुका होगा, या तो एक ये पहचान है या किया होगा, चुका होगा या किया होगा। दोस्तों आप सबको पता है फ्यूचर का मतलब होता है कि कोई काम भविष्य में होगा और अगर उसके साथ परफेक्टनेस आ जाए तो ये बताएगा कि कोई काम फ्यूचर में कंप्लीट हो गया होगा। मतलब पूरा का पूरा फ्यूचर एकदम जजमेंट बेस्ड है। अगर हम एक जजमेंट लगाते हैं, अगर हम एक अनुमान लगाते हैं कि कोई काम भविष्य में हो गया होगा, जैसे हम बोलते हैं ना, उसने खाना खा लिया होगा, वो घर छोड़कर चले गए होंगे, वह वहाँ से निकल चुका होगा, कल 3 बजे तक मैं सो चुका हूँगा। तो अगर हमें या तो फ्यूचर में टाइम दिया हो कि हम इतने बजे तक ये काम कर चुके होंगे, या फिर हम एक जजमेंट लगाएंगे किसी घटना के बारे में कि ऐसा किया जा चुका होगा या ऐसा हो चुका होगा, वहाँ पर हम लोग फ्यूचर में परफेक्ट टेंस के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे विल हैव का। तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है विल हैव और इसका इस्तेमाल हमें सभी प्रकार के सब्जेक्ट्स के साथ करना है। सभी प्रकार का सब्जेक्ट्स मतलब गाइस, मतलब चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या चाहे सब्जेक्ट प्लुरल हो, हमें सभी के साथ विल हैव का इस्तेमाल करना है। चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं दोस्तों। इसका स्ट्रक्चर क्या आएगा, तो देखिए जब आपको एक कॉमन सेंटेंस बनाना हो कि कोई घटना घटित हो चुकी होगी फ्यूचर में, तो आपको सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद लगा देना है विल हैव, फिर आपको लगाना है वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन आपको लगा देना है ऑब्जेक्ट। इट्स वेरी कॉमन टू अंडरस्टैंड कि सर विल हैव लगाया है, जहां भी हैव आता है वहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म आ ही जाता है कहीं ना कहीं से। ठीक है, एक सेंटेंस लेते हैं कि वह शाम तक घर पहुंच चुका होगा। इस सेंटेंस को आप दो तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक तो चुका होगा आया किसी सेंटेंस के लास्ट में, चुका होगा तो ये फ्यूचर परफेक्ट है, और फ्यूचर परफेक्ट है तो हमें दिमाग चलना चाहिए कि फ्यूचर मतलब विल, परफेक्ट मतलब विल हैव, और जहां विल हैव आएगा वहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। ऐसे दिमाग लगाते हैं। ठीक है, तो हम इसको बनाएंगे कि ही के साथ लगा देंगे विल हैव, ही विल हैव, और उसके बाद हमें थर्ड फॉर्म लगाना है पहुंचना। ना पहुंचना को अंग्रेजी में बोलते हैं रिच, क्या बोलते हैं, रिच, और रिच का थर्ड फॉर्म आ जाएगा रिच्ड। दो प्रकार के रिच होते हैं दोस्तों, एक होता है रिच मतलब अमीर, अमीर की स्पेलिंग मुझे नहीं पता है, अमीर लिख दिया मैंने, क्या लिखा, अमीर मतलब जो पैसे वाला होता है, और एक रिच मतलब होता है पहुंचना। ठीक है, दोनों अलग अलग है, स्पेलिंग आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना। चलिए ना, सो ही विल हैव रीच्ड, वह शाम तक घर पहुंच चुका हो, घर के लिए हम लगाते हैं एट होम, ही विल हैव रीच्ड एट होम। अब शाम तक, अब यहां पर तक के लिए बताए क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे, बाय इवनिंग। तो एक बात ध्यान रखना है, हमें यहां पर समय के लिए सिंस फॉर का इस्तेमाल नहीं करना है। जब भी फ्यूचर परफेक्ट में कोई टाइम दिया हो तो हमें वहां पर समय के लिए सिंस फॉर का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें इस्तेमाल करना है बाय का। ठीक है, जैसे वह 15 तारीख तक इंदौर छोड़ चुका होगा। ठीक है, वह 15 अप्रैल तक, है ना, अप्रैल मान लेते हैं, 15 अप्रैल तक इंदौर छोड़ चुका होगा, वह 15 अप्रैल तक इंदौर छोड़ चुका होगा। अब सी गाइस, दिस इज अ सेंटेंस व्हिच बिलोंग्स टू फ्यूचर परफेक्ट, तो लगा देंगे ही
विल हैव, आपने विल हैव लगाया। नाउ इट कम्स टू अ वर्ब थर्ड फॉर्म। तो छोड़ने को बोलते हैं लीव, लीव मतलब छोड़ना होता है, लीव का थर्ड फॉर्म होता है लेफ्ट। तो ही विल हैव लेफ्ट इंदौर, किसी भी शहर के नाम के आगे कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाना है। तो ही विल हैव लेफ्ट इंदौर। अब 15 अप्रैल तक, तो मैंने कहा था बाय लगाना है, बाय 15th अप्रैल। यहाँ पर सिंस फॉर या ऑन या किसी का यूज़ नहीं करना है। ही विल हैव लेफ्ट इंदौर बाय 15th अप्रैल, क्योंकि हम यहाँ पर तक के लिए इस्तेमाल करेंगे बाय, ठीक है, इस तरीके से। सो यू कैन मेक अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस, जैसे मैंने कहा कि मैं खाना खा चुका हूँगा, आई विल हैव टेकन फूड। कभी कभी हम जजमेंट लगाते, मुझे लगता है राहुल ने खाना खा लिया होगा, राहुल विल हैव ईटन फूड, इस तरीके से, ठीक है। उसने शादी में मस्ती की होगी। तो अब देखो, एक तो ये जो सेंटेंस है ना दोस्तों, मैं फिर आपको समझा रहा हूँ। जैसे मैंने कल आपको माइट बी का इस्तेमाल किया था, मैंने कहा था कि आप फ्यूचर में अगर आपको पॉसिबिलिटी दिखती है तो वहाँ पर विल बी की जगह पर आप माइट बी का इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार फ्यूचर में गाइस विल हैव की जगह पर, किसकी जगह पर, विल हैव की जगह पर आप यहाँ पर माइट हैव का इस्तेमाल भी कर सकते हो, अगर आपको जजमेंट लगे तो। मतलब अगर मैं सेंटेंस बोलूं कि उसने खाना खा लिया होगा, तो ये वैसे तो फ्यूचर परफेक्ट लग रहा है, लेकिन आप यहाँ पर इसे बोल सकते हैं ही माइट हैव ईटन फूड, उसने खाना खा लिया होगा। तो माइट हैव या वुड हैव का इस्तेमाल भी कर सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। सो दैट इज वाई अगर आपको सर्टेनिटी शो करनी हो, निश्चितता बतानी हो, सर्टेनिटी मतलब निश्चितता, तो वहाँ पर आपको विल हैव का इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आपको पॉसिबिलिटी दिखानी हो कि हाँ हो सकता है ऐसा हुआ होगा, वहाँ पर आपको माइट हैव लगाना है। आई होप यू अंडरस्टूड नाउ। चलिए, नाउ लेट अस टॉक अबाउट नेगेटिव सेंटेंस गाइस। नेगेटिव सेंटेंस बहुत ही आसान है, you can easily understand, because if you are attending my class regularly then you will not face any problem guys, because in every class I discuss all type of sentences which are simple, negative, interrogative, interrogative, negative. So and why I make all type of sentences, because I think it is very necessary for all of you to understand the concept. So नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस नॉट लगा देंगे विल के बाद, है ना, ये विल नॉट हो गया, उसके बाद हैव लगाया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये मैं इसलिए बताता हूँ ताकि आप नेगेटिव बनाने में कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ नॉट लगा दे, है ना, विल हैव के बाद नॉट नहीं लगाना है, विल नॉट हैव करना है, विल के बाद नॉट लगाना है। इन द सेम वे जब आप इंटरोगेटिव बनाएंगे तो आपको विल को आगे लाना है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बचा हुआ है यहाँ पर, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। इट इज़ वेरी सिंपल। लेट अस मेक एग्जाम्पल। हम लोग इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव नहीं बना रहे, क्योंकि अब आपको मेरा ऐसा मानना है कि आपको आ जाना चाहिए कि इंटरोगेटिव नेगेटिव हम यहाँ पर नॉट लगा देंगे सब्जेक्ट के बाद, बाकी पूरा इंटरोगेटिव रहेगा, तो इंटरोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। अगर आपको WH वर्ड बनाना हो तो यहाँ पर WH वर्ड लगा देंगे विल के आगे, तो WH वर्ड का स्ट्रक्चर बन जाएगा। एक सेंटेंस लेते हैं कोई सा भी, जैसे उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने अंग्रेजी सीख ली होगी, उन्होंने अंग्रेजी सीख ली होगी। अब ये सेंटेंस जब हम बनाएंगे दोस्तों, तो कैसे बनाएंगे, दे वुड हैव, अब छोड़िए मेरे मुंह से वुड हैव निकल गया, क्योंकि एक्चुअली में वुड हैव भी यहाँ पर आ सकता है। दे विल हैव लर्नड, दे विल हैव लर्न का थर्ड फॉर्म है लर्नड इंग्लिश, इस तरीके से बनेगा। नाउ इफ यू वांट टू मेक नेगेटिव देन यू कैन राइट दे विल नॉट हैव, दे विल नॉट हैव लर्नड इंग्लिश। ओके, नेगेटिव इंट्रोगेटिव आप खुद बना लेंगे। यहाँ पर इंट्रोगेटिव अगर आपको बनाना है तो ये वाले विल को आगे ले आएंगे यहाँ पर, तो विल दे हैव लर्नड इंग्लिश बन जाएगा। उसी प्रकार इंट्रोगेटिव नेगेटिव में विल को यहाँ ले आएंगे तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। So this is the way I have written 3 structures and you can make the 4 structures. Let us practice. Practice is very important. चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं। उसने पानी पी लिया होगा,
है ना। तो लड़की तो शी लगा देंगे, शी विल हैव टेकन वाटर, उसने पानी नहीं पिया होगा, शी विल नॉट हैव टेकन वाटर, क्या उसने पानी पिया होगा, विल शी हैव टेकन वाटर, क्या उसने पानी नहीं पिया होगा, विल शी नॉट हैव टेकन वाटर। इस तरीके से दोस्तों हम बनाएंगे, ठीक है। उसने अंग्रेजी, वह अंग्रेजी बोल चुका होगा, ही विल हैव स्पोकन इंग्लिश, he will not have spoken English, will he have spoken English, will he not have spoken English। इस तरीके से हम दोस्तों बनाएंगे। क्योंकि आज एवरीडे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी बहुत तेज़ होती है, तो यू कैन सी कल के क्लास में भी आप देखेंगे काफ़ी ह्यूमिडिटी थी, बहुत पसीना आता है, लेकिन क्लास तो कंटिन्यू करना पड़ता है। और आपको पता है कि जहाँ हम पढ़ाते हैं आपको प्रॉपर लाइट दिखे, इसीलिए हमें सामने लाइट्स लगाने पड़ते हैं, चाहे कोई सा भी मौसम हो, चाहे वेदर इट इज़ इट इज़ विंटर और इट इज़ समर, इट इज़ रेनी सीज़न, हमें लाइट्स के सामने बोलना पड़ता है। और वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक तो वेदर ऐसा होता है, ऊपर से लाइट के थ्रू जो एक जो हॉटनेस आती है, उससे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। बट कोई बात नहीं, एज आई टोल्ड यू, प्रॉब्लम्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ। इफ़ वी आर रियली कमिटेड टूवर्ड्स आवर गोल, देन वी हैव टू वर्क ऑन इट। ओके, सो ये मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दी है। मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ, आपको सेंटेंस कमेंट बनाना है। उस सेंटेंस के 4 पैटर्न जो मैं आपको पढ़ाता हूँ, वो 4 पैटर्न्स आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से लिखना है। तो वो सेंटेंस जो है आप लिख लीजिए या आप सुन लीजिए, उसको आप कमेंट में बताइए। राधिका, जी हाँ, राधिका सोमवार तक किताब पढ़ चुकी होगी। राधिका सोमवार तक किताब पढ़ चुकी होगी। अब पढ़ने के लिए तो रीड आता है, लेकिन रीड का थर्ड फॉर्म क्या आता है, ध्यान से लगाना, गलती नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि मैं सारी कमेंट्स पढ़ता हूँ, सभी को लाइक करता हूँ। आई होप आज की क्लास आपके लिए काफ़ी अच्छी रही होगी। वी हैव कंप्लीटेड फ्यूचर परफेक्ट। अब हम कल कंप्लीट करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और इस तरीके से हमारे टेंसेस खत्म हो जाएंगे। उसके बाद एक दिन फ्यूचर पीसी ख़त्म करने के बाद हम पूरा ओरल रिवीजन करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त प्रैक्टिस करेंगे सारे टेंसेस की एक साथ। तो उसको आप ज़रूर अटेंड करना, उसके बाद हम मॉडल चालू करेंगे। आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। इफ़ यू रियली लाइक, देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, and if you have not subscribed our channel, please subscribe. You can also share our videos with your friends so that they can also understand, and you can also motivate your sisters, your siblings. They can also learn by our channel. Okay, thank you so much for being with me. Thank you.